काशी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में शनिवार से सभी 12 ज्योतिर्लिंगों व 51 शक्तिपीठों का समागम आरंभ हुआ। इसके उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि यह समागम अपनी तरह का अद्भुत व अनूठा है। संभवतः यह अपनी तरह का पहला आयोजन है जिसमें सभी शक्तिपीठों व 12 ज्योतिर्लिंगों का एकीकरण हुआ है। यह सनातन को अपार ऊर्जा देने वाला आयोजन है। सेंटर फॉर सनातन रिसर्च एंड ट्राइडेंट सेवा समिति ट्रस्ट के संयुक्त तत्वाधान में इस समागम का आयोजन किया गया है। वहीं इस महासमागम में 51 शक्तिपीठों के पीठाधीश्वर और धार्मिक दार्शनिक मां सती के एकीकृत एवं संपूर्ण रूप दर्शन को प्रस्तुत करेंगे। साथ ही श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भारत के राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर, मेघालय, त्रिपुरा, असम, मैसूर, मानसरोवर आदि स्थान के साधु संत और पीठाधीश्वर इस महासमागम में पधार रहे हैं। स्तोत्रम जो इसके पूरे अर्थ को बतलाता है, तो आइए बाबा विश्वनाथ के चरणों में नमन करते हुए 12 ज्योतिर्लिंग उस पुण्य शक्तिपुंज का नमन करते हुए हम लोग मिल करके एक साथ शिव पंचाक्षर स्तोत्रों का पाठ करते हैं, जिसको याद हो साथ में गाएंगे। इस समागम में शामिल होने वैद्यनाथ धाम देवघर झारखंड से पहुंचे डॉक्टर नरेंद्र नाथ ठाकुर ने बताया कि सेंटर फॉर सनातन रिसर्च एवं ट्राइडेंट सेवा समिति ट्रस्ट के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित आज इस कार्यक्रम में 51 शक्तिपीठों एवं 12 ज्योतिर्लिंग के सभी तीर्थ पुरोहित आचार्य जुड़े हुए हैं। वहीं उन्होंने कहा कि 12 ज्योतिर्लिंग कहां-कहां अवस्थित है, इन तीर्थों का धार्मिक, आध्यात्मिक व भौगोलिक दृष्टिकोण से कैसे विकास किया जाना चाहिए, इस विषय को लेकर भी और 51 शक्तिपीठों में जो हमारे भारतवर्ष में अवस्थित है अथवा नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश इत्यादि में जो अन्य शक्तिपीठ हैं, उनको हम किस किस प्रकार से, जैसे कि एक टूरिस्ट के प्रकार से जोड़ सकते हैं। धार्मिक और आध्यात्मिक तो मजबूती है ही, उससे आर्थिक व्यवस्था मजबूत हो सकती है। वहीं उन्होंने कहा कि सनातन का अर्थ ही है जो सर्वदा से है, सर्वदा से था और सर्वदा रहेगा। मां सती के 51 शक्तिपीठ एवं 12 ज्योतिर्लिंग के महासमागम की शुरुआत आज काशी से हो गई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इस समागम से क्या लाभ होने वाला है। जी, सबसे परिचय, आपका परिचय जानना चाहूँगा। जी, मेरा नाम डॉक्टर नरेंद्र नाथ ठाकुर है और मैं वैद्यनाथ धाम देवघर झारखंड से आया हूँ। नरेंद्र जी, आज ये महासमागम की शुरुआत वाराणसी से हुई है, कितना लाभ होने वाला है, क्या किन अहम मुद्दों पर चर्चा होगी यहाँ पे? देखिए, ये सेंटर फॉर सनातन रिसर्च और ट्राइडेंट सेवा समिति के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम में 51 शक्तिपीठों के सभी तीर्थ पुरोहित, आचार्य, पूजक जुड़े हुए हैं और 12 ज्योतिर्लिंग के। जैसा कि शास्त्र में भी विहित है कि 12 महीनों में 12 संक्रांतियाँ होती हैं और 12 संक्रांतियों के अनुसार 12 नाम के सूर्य 12 महीनों में 12 बार प्रवेश करते हैं और उनकी ज्योति भी 12 है। तदनुसार आनंद रामायण के अनुसार ज्योतिर्लिंगों की संख्या भी 12 है। महाशिवरात्रि के दिन ज्योतिर्लिंग का प्राकट्य हुआ था एक महालिंग के रूप में, और भगवान शिव के द्वारा उन्हें 12 भागों में विभक्त किया गया था। तो उस 12 विभागों में 12 ज्योतिर्लिंगों की संख्या मानी जाती है। इसलिए ये 12 ज्योतिर्लिंग कहाँ कहाँ अवस्थित हैं, इन तीर्थों का कैसे विकास किया जाना चाहिए धार्मिक, आध्यात्मिक, भौगोलिक दृष्टिकोण से, इस विषय को लेकर भी और 51 शक्तिपीठों में जो हमारे भारतवर्ष में अवस्थित है अथवा नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका इत्यादि में जो अन्य पीठ हैं, उनको हम किस प्रकार से एक प्रकार से टूरिस्ट के हिसाब में जोड़ सकते हैं, उससे आर्थिक व्यवस्था मजबूत हो सकती है। धार्मिक और आध्यात्मिक तो वो मजबूती है ही, और कैसे आप अभी पिछले सत्र में महाराज जी कह रहे थे, प्रवर जी महाराज कह रहे थे कि कैसे 50 वर्ण में शक्तिपीठत्व छुपा हुआ है।
वह रिसर्च करने के बाद ही पता चलता है। तो हमारा जितना भी सनातन धर्म है यह एक रिसर्च का विषय है और इस पर खोज अवश्य किया जाना चाहिए। क्या मानते हैं सनातन धर्म को कितनी मजबूती मिलेगी इससे? तमाम जगह पे सनातन धर्म के लिए जो रैलियाँ निकाली जा रही हैं, एक दूसरे को जोड़ने के लिए कवायद की जा रही है, उसके लिए क्या मानते हैं? सनातन का अर्थ ही है जो सर्वदा से है, सर्वदा से था और सर्वदा रहेगा। जैसे सत्य की परिभाषा नहीं बदली जा सकती, त्रिकाला बाधा बाधित्वम सत्यत्वम, उसी प्रकार त्रिकाला बाधा बाधित्वम सनातनत्वम। सनातन की भी परिभाषा वही है कि जो हमेशा से है और हमेशा रहे। जैसे कि हम लोग सनातन धर्म में ये मानते हैं कि आत्मा परमात्मा में जाकर मिलता है, तो परमात्मा भी सनातन है, आत्मा भी सनातन है, माया भी सनातन है और जीव भी सनातन है। तो इस सनातन के द्वारा ही ऐसे ऐसे जो पौराणिक विषय वस्तु हैं, वैदिक काल में जो वेदों से कुछ तत्व पुराण में आए, उस पौराणिक काल में भी कुछ जैसे ऐसे शक्तिपीठों की संकल्पना की गई। आखिर 51 शक्तिपीठ ही क्यों हुए? अलग अलग का महत्व क्या है? भगवान शिव ने गंगा को धारण किया है, तो गंगा को धारण करना सिर्फ गंगाजल को बहाना या गंगा स्नान करना नहीं है। उसी काल से जल की महत्ता को बताने के लिए भी उन्होंने सिर पर गंगा को धारण किया है कि भाई जल को एक सीमित मात्रा में एक धार खर्च करो। तो यह एक जनोपयोगी संदेश भी जाता है सनातन के द्वारा। हमने त्रिपुंड धारण किया है जो प्रातः काल, मध्याह्न काल, सायंकाल का प्रतीक है। नीचे में एक मैंने लाल तिलक को धारण किया है, यह शक्ति का प्रतीक है। यानी शक्ति और शिव के सामंजस्य से ही सकल विश्व ब्रह्मांड की सृष्टि होती है। तो इसलिए सनातन के एक एक चीज में रहस्य छिपा हुआ है, बस उद्घाटन करने वाला चाहिए। जी, और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। जी, आप अपना परिचय बताएं। मैं नुनू भाई मिश्र, बैजनाथ धाम देवघर झारखंड से आया हूँ। क्या कहना चाहेंगे? काशी से इस महासमागम की शुरुआत हुई है। ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हो रहा है। इसके पहले शैव संप्रदाय सोमनाथ में हुआ था, अब यहाँ वहाँ सिर्फ शैव शिव से संबंधित था, यहाँ शिव और शक्ति दोनों का समागम है। इसलिए कार्यक्रम का अभी भव्य रूप अभी तो स्टार्ट हुआ है। आगे फिर और देखिए क्या क्या होता है। बाकी सब लोग हैं ही, सनातनी हैं ही हम लोग। सनातन की जय। सनातन बोर्ड का गठन भी होना चाहिए, ये हम लोग के बहुत प्रबल इच्छा है। जी बिल्कुल, काशी से शिव और शक्ति के समागम की शुरुआत हो चुकी है और आज डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने इस सत्र की शुरुआत उद्घाटन कर की है। ऐसे में 30 और 1 दिसंबर तक ये सत्र चलने वाला है। वाराणसी से वासिफ खान, गुड मॉर्निंग।